गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अकाउंटेंसी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, शानदार होंगे। ये क्लास 11th का जर्नल एंट्री का सबसे पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डेबिट क्रेडिट क्या होता है, रूल क्या होता है डेबिट एंड क्रेडिट का, ठीक है, एसेट क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है। और इन सारे चीजों को देखने के बाद अगले वीडियो में हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। जर्नल एंट्री, अगर आपने बुक को खोल करके देखा होगा तो आपको दो वर्ड बहुत सारी जगह पे रिपीटेड फॉर्म में दिखे होंगे। वो दो वर्ड क्या होते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट। आखिर क्या है ये डेबिट एंड क्रेडिट? जैसे हम इसे समझने के लिए थोड़ा सा मैथ का रेफरेंस लेते हैं। अब डर मत जाना कि मैथ कहीं फिर से कॉमर्स इसीलिए लिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे मैथ पढ़ना नहीं होगा। फिर से मैथ पढ़ाओगे क्या? नहीं, मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा, बस मैथ का यार पहली दूसरी क्लास में तो आपने पढ़ा होगा, उसी से रेफरेंस आ जाएगा। प्लस और माइनस, आप प्लस और माइनस पढ़े होंगे। क्या होता है इसका? कोई डेफिनेशन नहीं। अब देखो 2 + 2 4 हो जाता है, वही 2 + -2 अगर कर दें तो 0 हो जाता है। एक बार 2 + 2 जब दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करा गया तो 4 हो गया, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर को जब जोड़ा गया तो ये माइनस हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया। क्यों? ये है तो पॉजिटिव, प्लस ही हमने करा, माइनस तो नहीं करा। फिर सब्सट्रैक्ट क्यों हुआ? ये सब्सट्रैक्ट इसीलिए हुआ कि वो जो नंबर था वो आपका नेगेटिव था, जिस वजह से ये सब्सट्रैक्ट हो गया। उसी तरह से अकाउंट्स में 5 चीजें होती: एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ये 5 चीज के अलावे और कोई छठवां कैटेगरी बनाई नहीं है अकाउंट्स में। जितने भी अकाउंट्स में टर्म है सारे के सारे इसी 5 चीजों में इंक्लूड हो जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से, बट अभी आप समझो कि ये दुनिया में जितने भी लोग अकाउंट पढ़ते हैं वो सिर्फ 5 चीज को ही पढ़ते हैं, और वो 5 चीज है एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। और इस 5 चीज में दो टर्म को हमने एक कैटेगरी में कैटेगराइज करा है और 3 टर्म्स को दूसरे कैटेगरी में कैटेगराइज करा है। और इसके नेचर पे हमने नेचर के बेसिस पे ऐसा करा है, कोई रट्टाफिकेशन हमें नहीं करना है। हमने 2 कैटेगरी ऐसे थोड़ी बना लिया, थ्योरी थोड़ी है, इसमें भी प्रैक्टिकल है। दोनों का नेचर, जिनका नेचर आउटफ्लो था उनको हमने एक साइड रखा, एक कैटेगरी में रखा। जिनका नेचर इनफ्लो था उनको हमने दूसरे कैटेगरी में रखा। ये आउटफ्लो इनफ्लो ये क्या होता है? आउटफ्लो ऑफ कैश एंड इनफ्लो ऑफ कैश। अगर कोई भी टर्म, कोई भी चीज जिससे हमारा पैसा हमारे बिजनेस से बाहर चला जाता है उसको हम बोलते हैं आउटफ्लो। और कोई भी चीज, कोई भी इवेंट, कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे पैसा हमारे बिजनेस में आता है उसको बोलते हैं इनफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, आउटफ्लो, पैसा अगर बाहर जाएगा तो आउटफ्लो ऑफ कैश, पैसा अगर अंदर आएगा मतलब बिजनेस में आएगा तो इनफ्लो ऑफ कैश। इतना बातें समझ में आई? हाँ जी। अब नेक्स्ट देखिए, एसेट्स जो होता है, एसेट्स क्या होता है? अगला टॉपिक है एसेट्स और एक्सपेंस। जब भी हम लोग रेज करते हैं, जब भी बाय करते हैं, जब भी कोई एसेट बाय करते हैं या फिर हम कोई एक्सपेंस कर देते हैं तो हमारे पॉकेट से, हमारे बिजनेस से, हमारे फर्म से हमारा पैसा बाहर चला जाता है किसी दूसरे व्यक्ति के पास। लेकिन जब भी कैपिटल आता है, लायबिलिटी फॉर्म होता है या फिर रेवेन्यू होता है,
तो इन तीनों ही केसेस में हमारे बिजनेस में पैसा का इनफ्लो होता है, पैसा हमारे बिजनेस में आता है। लायबिलिटी का मतलब अभी सिंपल शब्दों में समझो कि किसी से कर्ज ले लिया तो वो हमारे पास पैसा तो आएगा ना, है ना। कैपिटल क्या होता है? ऑनर, बिजनेस ऑनर अगर बिजनेस में पैसा जो कुछ भी डालता है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो अगर ऑनर पैसा डालेगा तभी तो कैपिटल बढ़ेगा, और ऑनर अगर पैसा डाला तो बिजनेस में तो पैसा का इनफ्लो होगा, पैसा आएगा। और रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स। आपने जितना सेल्स करोगे उतना पैसा आपके बिजनेस में आएगा ना। इतना बात है, क्लियर है। हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज करा। पहला था हमने आउटफ्लो जिससे होता है। आउटफ्लो किससे होता है? या तो जब हम एक्सपेंस को इनकर्ड करते हैं या फिर किसी एसेट्स को बाय कर लेते हैं तो हमारा पैसा हमारे पॉकेट से, हमारे बिजनेस से बाहर चला जाता है। जब भी लायबिलिटी फॉर्म हो, जब भी कैपिटल फॉर्म हो, जब भी हमारा रेवेन्यू हो जाए तो हमारा पैसा इनफ्लो होता है, पैसा बढ़ जाता है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आइए इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन समझ लेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अभी मैंने डेबिट और क्रेडिट के बारे में कुछ बताया ही कहा। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट दो अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स हैं जिनका फंक्शन कुछ इस तरह से है। एसेट्स और एक्सपेंस जब भी हमारे बिजनेस में इंक्रीज करते हैं, सिंबल देखिए, एसेट्स एक्सपेंस जब भी हमारे बिजनेस में इंक्रीज करते हैं तो हम इसे डेबिट कर देते हैं, और यही चीज जब हमारे बिजनेस में डिक्रीज हो जाता है तो हम इसे क्रेडिट कर देते हैं। डेबिट को शॉर्ट में डीआर लिखते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर लिखते हैं। डॉक्टर मत समझ लेना डीआर का मतलब, ओके। ये अकाउंटिंग की दुनिया है, ये एक अपनी ही दुनिया है, ये किसी और के बेसिस पे नहीं चलती। ठीक है, तो डेबिट डीआर, क्रेडिट सीआर। आपको इतनी बातें याद रहेगी, जब एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, और एक्सपेंस और एसेट्स जब डिक्रीज करता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू तीनों को हमने एक कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया है, और इन तीनों का डिक्रीज करना हम लोग डेबिट कर देते हैं। इसके एसेट्स और एक्सपेंस का डायरेक्ट रिवर्स नेचर है, इनका उल्टा नेचर है। ये लोग एसेट्स और एक्सपेंस वाले पैसा बाहर फेंकते हैं, और लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू वाले पैसा को अंदर लाते हैं। तो इन दोनों का नेचर तो दोनों का अलग अलग हो गया ना। मान लो एसेट्स और एक्सपेंस अगर लड़का है तो लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू लड़की है। आपके घर में अगर आप लड़के होंगे तो आप शायद इस चीज को महसूस कर पा रहे होंगे। भाई, हमारे घर में लड़के जो होते हैं बहुत खर्चे करते हैं, पैसे उनके पास होते ही नहीं। वहीं लड़कियां जो होती है वो पैसे बहुत बचा लेती है, पता नहीं कैसे। उनके पास जो भी पॉकेट मनी मिलता है घर से या किसी से मिलता है, जिसको नहीं मिलता होगा, वो सारे के सारे पैसे अपने पास ही रख लेते हैं मंथ एंड तक। और हमारा क्या, 10 एक तारीख को मिला, 5, 10, 12, 15 तक सारा खत्म। हम लोग का मैनेजमेंट कैपेसिटी वीक होता है। खैर, वो दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। एसेट्स एक्सपेंस जब भी इंक्रीज करेगा तो हम लोग डेबिट करेंगे, और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू जब भी डिक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं, और इंक्रीज करता है तो क्रेडिट कर देते हैं। इतनी बातें समझ में आई? अगर ये बातें आपको समझ में आ गई, ये बातें आपने बाय हार्ट कर ली, ये आपने अगर ये सारी बातें अपनी जहन में बैठा ली, तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको, अकाउंटेंसी को फील करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको अकाउंट्स में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यही चीज नेक्स्ट स्लाइड में भी है। एसेट एक्सपेंस जब डिक्रीज करेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू जब इंक्रीज करेगा तो हम क्या कर देंगे,
क्रेडिट। ठीक है, बातें समझ में आई क्या? हाँ जी, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट थ्योरी पे। एसेट क्या होता है? हमने एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, ये 5 चीज तो देखा। अब हम इसमें सबसे पहले एसेट को देखेंगे। एसेट क्या होता है? एसेट का डेफिनेशन क्या होगा? कैसे हमें पता चलेगा ये एसेट है? रूल बहुत सिंपल है। एसेट को पहचानने का रूल इतना सिंपल है, मैं बताता हूं कि कोई भी खर्चे हमने करे, ठीक है, कोई भी खर्चे हमने करे हैं और अगर उसका बेनिफिट हमें बाद में मिलेगा, अभी मिला नहीं है, हमने खर्चे कर दिए, पैसे पे कर दिए, हमने पैसे पे कर दिए और उसका बेनिफिट हमें अभी तक मिला नहीं है, ठीक है, या फिर कोई इवेंट हुआ है जिसमें पैसे हमने पे नहीं किए, किसी से कुछ खरीदे, पैसे पे नहीं किए लेकिन बोले बाद में पेमेंट कर देंगे, ठीक है, और उस चीज का बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलना है। कीवर्ड क्या है? बेनिफिट विल बी रिसीव इन फ्यूचर। अगर बाद में बेनिफिट मिलेगा तो वो हमारा एसेट होता है, ठीक है। कोई भी चीज समझ लो, कोई भी चीज जो आपको बाद में बेनिफिट देगा, मतलब अभी जब तक लाइफ है, अभी करंट टाइम है, अभी के बाद अगर किसी भी चीज का बेनिफिट लेंगे तो वो हमारा एसेट है। एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा पेन है, ये हमारे पास अभी है, क्या इसका बेनिफिट अभी हम ले लिए हैं या फ्यूचर में भी लेंगे? इस पेन का हमें लगता है कि आने वाले 5-6 साल तक यूज करने वाले, तो ये जो है हमारा एसेट होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम अगले 5-6 साल तक बेनिफिट लेंगे ना, जब तक हम बेनिफिट लेंगे तब तक ये हमारा एसेट कंसिडर करा जाएगा। ये पोडियम आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा देख लो, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। क्या इसका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे या ले लिए? भाई इसका बेनिफिट, ये पोडियम खाए थोड़ी जा रहा है, खत्म थोड़ी हो जाएगा यूज करने से, इसका बेनिफिट तो अगले 10-15-20 साल तक मिलने वाला है, तो ये 10-20 साल तक हमारा एसेट कंसिडर करा जाएगा। ये लाइट्स, ये कैमरा, ये हमारा चेयर, ये सारे ही चीजें क्या है? एसेट है, क्योंकि इनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलना है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सब चीज का बेनिफिट तो हमें फ्यूचर में मिलता है, कौन ऐसा चीज है जिसका बेनिफिट हम करंट पीरियड में ही रिसीव कर लेते हैं? बताता हूं। आप दुकान जाओ, एक वाटर का बोतल लो, उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा, ऑब्वियसली पेमेंट तो करना होगा। आप पी जाओगे, वाटर खत्म, खेल खत्म। क्या उस वाटर का फिर आप कभी बाद में बेनिफिट ले पाओगे? हाँ, बताओ बताओ बताओ, क्या उस पानी का बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा? नहीं। आप जो पी लिए वो कंज्यूम हो गया, वो खत्म हो गया, अब रहा ही नहीं ना। अब जो चीज रहा ही नहीं उसका बेनिफिट आप फ्यूचर में कैसे ले सकते हो? समझने वाली बात है। तो वो जिसका बेनिफिट हमने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया वो हमारा एक्सपेंस हो जाता है। दो चीज मैंने समझा दिया। एसेट, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा वो एसेट होता है, जिसका बेनिफिट हमने ऑलरेडी रिसीव्ड कर लिया, ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है, वो हमारा एक्सपेंस हो जाता है। आइए देखते हैं डेफिनेशन। It is the value or an amount paid or payable for the benefit which will be used in future. Amount paid or payable, ठीक है, दो चीज अंडरलाइन करो। ये एक एसेट, एक वैल्यू है। कोई भी चीज है तो उसका तो वैल्यू होगा ही ना, और वैल्यू है जिसको हम यूज करने वाले हैं फ्यूचर में। पेमेंट करे हैं या नहीं करे हैं, इट डजंट मेक डिफरेंस। ये डिपेंड नहीं, ये डिसाइड नहीं करेगा कि ये एसेट है या नहीं। अगर इस चीज का, कोई भी चीज है, ये मान लो फॉर एग्जांपल दिस एसेट, इसका बेनिफिट अगर हमें फ्यूचर में मिलना है
तो हम इसको एसेट बोलेंगे वेदर अमाउंट फॉर दिस पेन इज पेड और नॉट पेड। मैंने इस पेन के दुकानदार पे गया, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने बोला भैया एक पेन चाहिए लिखने वाला, इलेक्ट्रिक पेन, ठीक है। उसने बोला इसका प्राइस तो 10,000 है। बोला ठीक है दे दो। अब ये पेन हमने लिया, तो हो सकता है हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, हम उसको पेमेंट कर दिए होंगे, या हो सकता है ऐसा भी कि हमारे पास उस समय पैसे नहीं होंगे, हम बोले कि बाद में ले लेना भैया, हम भागे थोड़ी जाने हैं, हम दोनों एक ही शहर के तो रहने वाले और इतना दिनों का जान पहचान है, भाग थोड़ी जाएंगे। उसने भी बोला बात तो सही है, अभी दे देता हूं क्योंकि प्रॉफिट भी इसमें शानदार है, बाद में प्रॉफिट में तो मिलेगा, अभी दे देता हूं, बाद में इससे पैसे ले लेंगे, ठीक है। अब अगर सेकंड केस को देखा जाए तो हमने इस पेन के लिए पेमेंट नहीं करा, फिर भी ये पेन हमारा एसेट ही कंसिडर करा जाएगा। अगर इस पेन के लिए पेमेंट कर देता तो भी ये हमारा एसेट ही होता है, नहीं भी पेमेंट करा है फिर भी ये हमारा एसेट है। इसीलिए कह रहा है इट इज द वैल्यू और एन अमाउंट पेड और पेबल फॉर द बेनिफिट विच विल बी यूज्ड इन फ्यूचर। एग्जाम्पल, अगर हमने मशीन परचेज किया, अगर हमने बिल्डिंग परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, कंप्यूटर परचेज किया, कैश है हमारा, बैंक में कुछ बैलेंसेस है, लैंड है, प्रॉपर्टी है, गुडविल है। प्रॉपर्टी और गुडविल, प्रॉपर्टी जो हमारे जमीन जायदाद होते हैं, कुछ हमारे रियल एस्टेट होते हैं, वो प्रॉपर्टी कहलाते हैं। गुडविल कोई एसेट, फिजिकल एसेट नहीं होता है। गुडविल वो चीज होता है जिससे हमारे हमारे बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है। कैसे ये होता है? देखिए, आपने टाटा का नाम सुना होगा ना, उसका मार्केट में बहुत बड़ा नाम है और यही नाम उसका ब्रांड वैल्यू है और यही ब्रांड वैल्यू उसका गुडविल है। आज कोई मोटर्स इंडस्ट्री में आ जाए, कोई XYZ मोटर्स, क्या उसकी कार आप ले पाओगे ट्रस्ट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ? नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो पिछले पास्ट ईयर में कैसा परफॉर्म करा है, उसने कैसी क्वालिटी बेची है। हो सकता है आपको ऐसा गाड़ी चिपका दे जो एक बार छोटा सा एक्सीडेंट में आग लग जाए, आप खत्म हो जाए। हाँ, ये तो सिक्योरिटी की बात है ना। तो आप वैसे गाड़ी को नहीं ले पाओगे। अगर गाड़ी नहीं ले पाए, हो सकता है उसकी क्वालिटी बहुत शानदार है, बट ये एक दिन में ब्रांड डेवलप नहीं हो जाता, इसमें कई सालों का एफर्ट लगता है। और इसीलिए एफर्ट जब हम लगाते हैं तो ये हमारा एसेट होता है, क्योंकि इस चीज का बेनिफिट भी हमें फ्यूचर में मिलता है। आने वाले कई सालों तक हम लोग एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं इस ब्रांड वैल्यू से, इसके गुडविल से, जो उसने मार्केट में कई सालों तक मेहनत कर करके अर्न करा है। तो आपको समझ आया कि गुडविल क्या होता है? चलिए ठीक है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एटसेट्रा। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क वो मार्क होता है जिससे हम लोग ट्रेड करते हैं, हम लोग बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सैमसंग की बात करें तो उसका लोगो आपने देखा होगा, ऐसा ब्लू सर्कल, फिर व्हाइट में SA वाला भी कुछ इस तरह का ब्लू सर्कल रहता है, तो मेंशन करना चाहिए, और इसमें लिखा रहता है SAMSUNG, है ना, इस तरह का। अगर हम नोकिया की बात करें तो नोकिया ऐसे हाथ मिलाता है, ये सब उसका क्या है? ट्रेडमार्क। मैगी रेड वाला आता है ना फिगर, जिस चीज के बारे में जो फिगर क्लिक करता है, वो जो फिगर हर जगह यूज करता है। महिंद्रा का पहले M वाला था, अब फ्लाइंग वाला है ना। टाटा का देखो T को राउंड करके लोगो बेसिकली कह सकते हैं, लोगो जिसके बेसिस पे वो लोग ट्रेड करते हैं, जिससे अपने ब्रांड को आइडेंटिकल बनाते हैं। वो बस ठप्पा लग गया एप्पल आधा सेव, है ना, ये एक उनका ट्रेडमार्क होता है। ठीक है। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट बेसिकली होता है फिल्म में, गानों में। हमारा ये वीडियो देख रहे हो, ये हमने वीडियो बनाया, किसी को राइट बेच सकता हूं, ये वीडियो उसको दे दूंगा
और वो जहां चाहे इस वीडियो को प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे चाहे यूज करे, और उसके लिए उसे हमें पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते ये हमारा वीडियो डाउनलोड करके अगर आप एज इट इज डाल देते हो यूट्यूब पे और मैं उसमें कॉपीराइट क्लेम मार देता हूं तो आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे फ्री में यूज नहीं कर सकते। तो ये भी हमारा एक एसेट है, इंटेंजिबल एसेट इसको बोलते हैं। दुनिया में दो तरह के एसेट होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल वो एसेट जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल वो होते हैं जिसको ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, बस फील कर सकते हैं, जैसे ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट्स। ये पेटेंट क्या होता है? आपके दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया चल रहा है, आपको लगता है ये खुराफाती आइडिया जो है पूरे बिजनेस वर्ल्ड को तबाह कर देगा और आप किसी को बताना नहीं चाहते हो। अगर बताओगे तो वो तो कॉपी कर लेगा, फिर आपका आइडिया रहा कहां? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आपका अगर आइडिया यूनिक है, आपका आइडिया दमदार है, अगर आपका आइडिया अभी तक मार्केट में किसी ने भी स्टार्ट नहीं करा है तो आप इसको पेटेंट करा लो, फिर ये आपका आइडिया रहेगा। कोई इसे कॉपी बाद में नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उस पे हम लोग लीगल एक्शन लेंगे, है ना। तो ये बात है, एसेट को हमने समझा। बिजनेस ट्रांजैक्शंस नेक्स्ट टॉपिक है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? देखो, एक धंधे में, एक बिजनेस में कई सारे लेन देन होते रहते हैं, जैसे कि सेल्स करना, गुड्स का परचेज करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना, रेंट पे करना, एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट करना, कुछ हमारे पास आए सामान तो उसके लिए कैरेज, उसके लिए फ्रेट पे करना, है ना, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस करना। हमने कहीं गया घूमने के लिए तो उसमें ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो गया। हमने अपने गुड्स को प्रमोट करा तो उसके लिए हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो गया। हमने कुछ चैरिटी कर दी, गरीब गुरबा को दान कर दिए, कुछ गुड्स, कुछ पैसे, तो वो हमारा हो गया। ये सारे ट्रांजैक्शन होते हैं और ये बिजनेस के सारे ही ट्रांजैक्शंस को हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं और यही ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। इट मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन entered into by two parties and recorded in the books of accounts. It is expressed in terms of money. ये एक फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है। फाइनेंशियल नेचर मीन्स जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। जिस ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व हो वही बिजनेस ट्रांजैक्शन होएगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है जिसमें पैसा इन्वॉल्व ही नहीं हुआ तो उसको हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे कौन सा ट्रांजैक्शन होगा जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा? हमने आपको एक थप्पड़ मार दिया, क्या इसमें पैसा इन्वॉल्व है? नहीं है ना, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इवेंट तो हुआ ना, हमने मारा, आपके गाल लाल है ना, तो इवेंट हुआ बट यहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ये फाइनेंशियल नेचर का नहीं हुआ। ये हो गया डोमेस्टिक नेचर या बोलो क्रिमिनल नेचर का काम। अगर प्यार से मारा तो डोमेस्टिक मान लेना, और जोर से मारा, फट गया गाल, तो ये क्रिमिनल नेचर का हो गया ट्रांजैक्शन। खैर, entered into by two parties, ये जो होता है एंटर होता है वो दो लोगों के बीच में होता है। अकेला लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता। जैसे रेंट पे करेंगे तो अगर हम हैं पहला पार्टी जो रेंट पे कर रहा है तो कोई दूसरा होना चाहिए ना रेंट रिसीव करने वाला, कि अपने आप को पेमेंट कर लूं, हाँ हमने पेमेंट कर दिया, हम रिसीव कर, एक से निकाला दूसरे में रख लिया, इसका कोई मतलब बना नहीं। रियलिस्टिक में ऐसा आप कर सकते हो, आपके पास दिमाग कम है, ठीक है, हम धीरे धीरे बढ़ाने वाले हैं उसको, लेकिन आप समझो, आप समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं होता है हम खुद को रेंट पे करें, क्या मजाक कर रहे हो यार। ठीक है, तो ये दो लोगों के बीच में होता है। एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वही चीज को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं
एंड इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। इसको एक्सप्रेस कैसे जाएगा? मनी के टर्म। अगर इंडिया में हो तो रुपीज, अमेरिका में हो तो डॉलर, लंदन में हो तो यूरो, जिस देश का जो भी करेंसी होगा उस करेंसी में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो चलो हमको तो आपको इंटरनेशनल खिलाड़ी बनाना है, तो इंटरनेशनली लेवल पे पढ़ाई करेंगे भाई। आपका अब जिस भी कंट्री में जाओ आप सम्मानित करे जाओ, ठीक है। चलो, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन भी हमने समझ लिया है। हाँ, हो गया। अब अभी तक जितने भी हमने थ्योरी पढ़े हैं इससे रिलेटेड कल के वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्री करने वाले हैं। तब तक के लिए आपको बाय बाय, टेक केयर।